हॉकर की तरह, मतलब हर दरवाजे जाकर घंटी बजाकर अखबार फेंकने वाला शख्स का सिंगापुर में 4-4 होटल है। भैया सही बोल रही हूँ मैं कि ये एक है? ऐसा तीन और दिखा सकते हाँ हैं? जी, 4 है कि और है? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, अरे बाप रे। जिस समय आप अखबार बांटते रहे होंगे उस जी। समय सैलरी इनकम क्या रही होगी आपकी? नहीं मैम, शायद जब हम अखबार बांटते तो एक पेपर में 1 रुपये मिलता था हॉकर का जो भी में भी जाने में लोगों के पसीने छूट जाते थे, उस इलाके के भैया थे। और आज जो है ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां दिन में भी लोग सोए तो वही सपना आता है सिंगापुर। लेकिन आपको देख के लग ही नहीं रहा है। काम करने वाला कभी दिखेगा ही नहीं मैम आपको। काम करने वाला मेहनत ही करता है। सही बात है। और हम पेपर बेचने वाले थे तो ऐसा चेहरा में कुछ ऐसा रईसी तो आना नहीं है। ये उन लोगों को मैसेज भेज रही हूँ। कितना किलोमीटर दिन भर साइकिल चलाते थे? कम से कम 80 किलोमीटर, 70 से 80 एक किलोमीटर दिन में? पर डे। हाँ, तुम यहाँ से निकलना है तो 1500 रुपये दिए। सुबह जब आपकी नींद खुले तो आप सबसे पहले क्या उठाना पसंद करते हैं? अगर अखबारों को पढ़ते होंगे तो मेरा पूरा दावा है कि सबसे पहले आप अखबार उठाते हैं। तो यकीन मानिए कि आपके घर जो अखबार पहुंचाने वाला शख्स है वो कुछ सालों के अंदर अगर 4-4 होटलों का मालिक हो जाए, वो भी सिंगापुर में, तो आप कहेंगे कि मैं किसी पिक्चर की कहानी बता रही हूँ। क्योंकि असल ज़िंदगी में इतना बदलाव होता नहीं है, कोई एकदम फर्श से अर्श तक पहुंचता नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने लाए हैं। भैया कहानी नहीं, बिल्कुल हकीकत बताने आए हैं। हजारीबाग में बैठे हुए हैं झारखंड में, और ये कहानी बिल्कुल सच है कि कभी सुबह साइकिल से हॉकर की तरह, मतलब हर दरवाजे जाकर घंटी बजाकर अखबार फेंकने वाला शख्स का सिंगापुर में 4-4 होटल है। भैया सही बोल रही हूँ मैं कि? होटल नहीं, रेस्टोरेंट है मैम। हाँ, मतलब वही रेस्टोरेंट है। जी। सही है। जी हाँ। भैया ये मैं मान लीजिए मैं तो आपके बारे में जानती हूँ, आपकी कहानी मैंने सुनी है। थोड़ा सा अगर कैमरे में दिखा दें आपका सच में जो रेस्टोरेंट है, वो अगर लोग देख लें कि हाँ भैया अपने जो इनके पास जो लॉगिंग है, जो कैमरा वहाँ पे चल रहा है, उसको लाइव देखते हैं बैठ के। जी हाँ, देख सकते हैं। ये देखिए, हालांकि किसी के निष्ठा के अधिकार में दिक्कत ना आए, ये एक है? ऐसा तीन और दिखा सकते हाँ हैं? जी, 4 है कि और है? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, अरे बाप रे, गिनती में दर्जनों हो सकता है। पार्टनर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि। हाँ, सोचिए। अच्छा, जिस समय आप अखबार बांटते रहे होंगे उस जी। समय सैलरी इनकम क्या रही होगी आपकी? नहीं मैम, शायद जब हम अखबार बांटते तो एक पेपर में 1 रुपये मिलता था हॉकर का जो भी होता है। एक घर पहुंचाने का 1 रुपये? एक पेपर बचने में से 1 रुपया ही मिलता था। और न्यूज़ लिखते थे, उसका कुछ पैसा मिलता नहीं था। और कभी किसी को उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। अब मेरा जहाँ तक नॉलेज है तो हम प्रखंड, चुरचू प्रखंड एक बहुत पिछड़ा जगह है। हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगह है, तो वहाँ पे लोग को ऐसे लोग आना भी नहीं पसंद करता था कि हम मीडिया में लिखें। तो हम बेचते भी दिन थे। में भी जाने में लोगों के पसीने छूट जाते थे, उस इलाके के भैया थे। और आज जो है ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां दिन में भी लोग सोए तो वही सपना आता है सिंगापुर। जी। लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं, पहुँच सकते हैं, जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं मैम। हाँ, आप पहुंच गए हैं तो बोल रहे हैं, लोग तो नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। नहीं, सब अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे हाँ, करके। पहले वो रेस्टोरेंट का सारा नाम बता दीजिए कि कौन कौन सा रेस्टोरेंट है, लोकेशन भी बताइएगा, ताकि अगर कोई हमारे दोस्त, वैसे विदेशों से भी लोग हमें देख लेते हैं, तो अगर कोई सिंगापुर से देखे तो आपके रेस्टोरेंट में जाके उसे फील हो कि भैया ये अपने क्षेत्र का बंदा है। जी हाँ, तो हम सबसे पहला जो रेस्टोरेंट को ओपन किए थे वो तंदूरी कल्चर था। 5 बुनतात स्ट्रीट जो रेफल्स प्लेस के सामने है, वहाँ सबसे पहला हम ओपन किए थे तंदूरी कल्चर। हाँ, उसके बाद दूसरा ब्रांच हमने किया हिल व्यू में, तंदूरी कल्चर का सेम ब्रांच। फिर तीसरा हमने ओपन किया आपका बोर्ड की, एक बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, तंदूरी जायका। उसके बाद हमने एक ओपन किया सलाम बॉम्बे, ये हॉलैंड विलेज में। और एक और सलाम बॉम्बे हमने किया बोना विस्ता में। और अभी जो करंटली, अभी जब मैं कुछ दिन पहले गया था तो एक ओपन रेस्टोरेंट किया था तानी बिस्ट्रो एंड बार। ये मैंने ओपन करके भी आया है। नाम भी विदेशी है। हाँ, तानी मतलब वहाँ का, मतलब तमिल का वर्ड है, पीना या कुछ ऐसा होता है उसके। तो मैंने तानी बिस्ट्रो एंड बार अभी नया ओपन किया। जी मैम। इतना आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं लेकिन आपको देख के लग ही नहीं रहा है। काम करने वाला कभी दिखेगा ही नहीं मैम आपको। काम करने वाला मेहनत ही करता है। सही बात है।
और हम पेपर बेचने वाले थे, तो ऐसा चेहरा में कुछ ऐसा रईसी तो आना नहीं है। ये उन लोगों को मैसेज भेज रही हूँ जो लोग दिखने पे बहुत ज़्यादा जोर करते हैं कि भैया हमें ऐसा ही दिखना है ना। उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी का न जाने कितना अपने बाल झड़ा रहे हैं टेंशन ले लेके कि मतलब सोशल स्टेटस। भाई अगर हम यहाँ से गुजरे तो 10 लोग हमें देखें कि हमारा रुतबा है। भैया को देखिए, इतना बड़ा शख्सियत है, अभी इतना बड़ा नाम है, पैसा वैसा कितना आता है भैया बताएंगे भी नहीं। तो इतना बड़ा नाम होने के बाद भी इतना सादापन। देखिए मैम, कुछ करना है नहीं, जैसे हम पैसा भी कमाए हैं तो हम अभी झारखंड आके हम स्कूल्स कॉलेज चला रहे हैं तो जो ये फ्री। कैसे ऑटो मैनेज करते हैं आप? सारा यहाँ आज बैठे सारा हुए आप- सिस्टम, सिंगापुर सिस्टम एक कितना अच्छा सिस्टम है ना कि हम सारा कुछ मैनेज हम मोबाइल से ही कर सकते हैं। सारा रिपोर्ट हमको जो पीसी सिस्टम होता है और जो वहाँ का जो पोस्ट सिस्टम होता है वो कनेक्ट इन मोबाइल, तो कुछ भी होता है तो हमें पता सब चलता मोबाइल है। से। यस, क्या पर्चे जा रहा है और कैशलेस का दुनिया है। का मोबाइल है भाई। अब तो यकीन कर ही रहे होंगे ना, मतलब किडनी बेचने के बाद शॉर्ट्स में दिखाते हैं लोग किडनी बेच के खरीद रहे हैं, कि तो ऐसे ही लोग नहीं पा जाते हैं। कैशलेस का दुनिया है वहाँ पे, तो ज़्यादा कैश का चक्कर नहीं है, तो मैनेज करना वहाँ इजी है। इजी है। अच्छा, अब हम लोग ना एकदम पास्ट में चलेंगे। वो मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जो साइकिल से कई किलोमीटर दूर जाकर गर्मी में पसीने में घर घर जाकर अखबार दे रहा है, और 1 तारीख को जाकर हिसाब करने के लिए जब बोल रहा है सामने वाले बंदे से तो कह रहे हैं कल होगा। उस शख्स को समझने की कोशिश करी, वो परिस्थिति बताइए। उस नहीं, समय वो को परिस्थिति तो ख़राब थी बहुत। हमारे यहाँ साइकिल था पापा का, मैंने साइकिल से आना जाना हजारीबाग करते थे। कितना किलोमीटर दिन भर साइकिल चलाते थे? कम से कम 80 किलोमीटर, 70 से 80 एक किलोमीटर दिन में? पर डे। हाँ, अच्छा। तो उसमें होता था कि हम जितना अखबार बेचते थे तो हॉकर के हिसाब से 1 रुपया हमें मिलता था अखबार का। न्यूज़ लिखते तो उसका पैसा नहीं मिलता। पहले क्या होता, पेन से लिख के और ऑफिस में देना होता था, तो पेपर जब लाने थे तो छोड़ देना होता था, फिर शाम को हम और इस तरह से होता था। और वो 1 रुपया की काम से ही हमको करना, और वो होता था कुछ लोग पेपर पढ़ा बाद में भाग गए, पैसा नहीं दिए, तो वो भी जेब से भरना पड़ता था। तो वो सब भी घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सबने पैसा हमको दिया, हमने 1 रुपया दिन की कमाया। मेहनत, दिन का तो हिसाब ही नहीं होता होगा, पूरे महीने की मेहनत में आखिरी दिन कितनी कमाई होती थी? नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था पेपर बेचना तो 45 रुपया हमारा, नहीं 1 दिन का 45 रुपया होता था। अच्छा, 1 दिन का हम पेपर जो बेचते थे 45 कॉपी ही होती थी, 45 पेपर हम बेचते थे। और उस धीरे धीरे करके हम 100 पेपर बेचने लगे थे। तो 100 पेपर बेचते बेचते तो ये हुआ ये कि कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये 2002-3 में आपका। अच्छा। हाँ, यहाँ हजारीबाग में दैनिक जागरण एक न्यूज़ पेपर था और ये लॉन्च किया यहाँ पे। उस टाइम में उसमें ज्वाइन किए थे। तो आप फिर कैसे सिंगापुर कैसे पहुंच गए? उसके बाद उन्होंने एक एकदम अति पिछड़ा इलाका जहाँ लोग जाने के लिए खौफ खा रहे हैं, दिन में भी लोग ना जाएं, ऐसे इलाके से आप हैं, और अब बता रहे हैं आप सिंगापुर पहुंच गए, रेस्टोरेंट वगैरह खोल दिए, कैसे? जैसे न्यूज़ वाले ही हमको बोले थे कि एक एरिया कमांडर थे, नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसका इंटरव्यू लेने के लिए हमको बोला गया था कि उनका इंटरव्यू लेके आओ और आप ऑफिस में लेकर आओ। तो मैंने वो गए उनके पास, हम उनका नाम उनका सारा कुछ लिखा, हमने जो बोला था उस वही लिखा। मतलब आप खबर लिखने का काम करने लगे, पत्रकार बन गए? जी, तो हम वही न्यूज़ हम ऑफिस में दिए, पर ऑफिस में क्या हुआ, थोड़ा सा मसाला लगा दिया गया, हाँ। जिसकी वजह से हमको लेटर आया हमारे घर पे, अब मेरे पापा को आया गलत खबर हाँ, कि आपका बेटा पत्रकार बन गया, ऐसा वैसा अनाप शनाप, नहीं तो आप अपना बेटा संभालना चाहते हैं तो मीडिया छोड़ने बोलिए या तो न्यूज़ लिखने नहीं बोलिए। पापा डर गए। पापा बोले कि तुम कोई काम नहीं करने लायक ही नहीं हो तुम। तो उन्होंने फिर बोले कि चल तुम यहाँ से निकलना है, तो 1500 रुपये दिए और हम यहाँ से निकले। तो 1500 रुपये लेके हम सीधा चेन्नई निकल गए। पहले भी भागे थे, 1-2 बार ऐसे भी डांट सुनने थे तो भाग जाते, कभी बॉम्बे भाग जाते थे, कभी धनबाद भाग जाते छोड़ के भागने का थे, आदत था वो। हाँ, तो जब 1500 मिला तो हम चेन्नई चले गए। चेन्नई चले गए तो चेन्नई में एक बोलिए। बहुत ही सज्जन व्यक्ति से मुलाकात हुई। वो ओरिएंटल क्विजिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑनर था। अब वहाँ हमारी किस्मत का रेखा चेंज होने लगता है। तो उनके ही रेस्टोरेंट में हम काम करने लगे, वेटर की नौकरी कर रहे थे, और हमारी सैलरी उस टाइम में 700 रुपया था। अच्छा। 700 रुपये हमारी सैलरी थी। वो जब आते थे ऑनर, एमडी जब आते थे तो हम ही को बुलाते थे कि सर्विस आप ही करोगे मुझे। तो 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हमको बुला के बोलते हैं, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड में 106 रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो। अच्छा।
तो उन्होंने बोला कि अब आपका वेटर काम नहीं है, अब उस लायक नहीं हो, आपको हम काम देते हैं। तो हमें जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वहाँ लेके गए, एक आईडी कार्ड बनवाए और जितने सारे उनके रेस्टोरेंट थे चेन्नई में वो सब में घूमना था और सारा रिपोर्ट हमको मालिक को देना था। जी, तो पर डे का रिपोर्ट भी हमको देना होता था और वहीं से हमारा, उसके बाद इन्होंने एक जगह लिया था सिंगापुर में, उसको ओपन करना था इनको, रेडी हो गया था। तो हम लोग का 6 टीम बना, 6 लोग का। उसमें धनबाद के भी कुछ लोग थे, हम थे, बॉम्बे के लोग थे। टूरिस्ट वीज़ा पे हम सिंगापुर हम लोग 6 लोग पहुँचे थे और रेस्टोरेंट ओपन करके हमको रिटर्न बैक 2 महीना हम लोग सबको वापस आना था। 5 तो वापस आ गए, हम वापस नहीं आए वहाँ से। जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ के जो उनके लोकल डायरेक्टर थे वो बोले कि चंद्रदेव यदि यहाँ है तो ये रेस्टोरेंट का कारभार संभालेगा, नहीं तो आप किसी और को यहाँ रखिएगा तो हम उसका रिस्पॉन्सिबल, हम आपका रेस्टोरेंट देखने वाले में से नहीं हैं। तो ऐसा हो गया था कि चंद्रदेव ही चाहिए यहाँ। तो हमारा वीज़ा फाइल किया गया, हमें एम्प्लॉयमेंट पास मिली 2 साल का और हम कंटिन्यू वहाँ हो गए। जब कंटिन्यू हो गए तो कंटिन्यू हुए तो अब तो खुशी तो हो गया और सैलरी उस समय हमारी 30,000 हो गई थी वहाँ इंडियन रुपीज़ में। ये कितने कितने दिन का फर्क रहा, मतलब 6 महीना। 6 महीने। हाँ, चेन्नई भाई तो सिंगापुर का 1500 रुपये में अब जो है 700 रुपये सैलरी था मेरा, 30,000 रुपये सैलरी और 6 महीने के अंदर 30,000 की सैलरी। 30,000। अरे बाप रे, कितना गुना बढ़ोतरी हुआ 6 महीने में। हाँ ठीक है। 30,000 की सैलरी जब हो गई तो हम जब वहाँ काम करने लगे तो वहाँ भी हमारा वही था, मैनेजिंग करने का, सब मैनेजर के जैसा ही काम मिला हुआ था, कैसे करना है नहीं करना सब हमें को दे दिया था। तो अभी क्या सर्विस जब कस्टमर लोग आते थे तो कुछ ऐसे कस्टमर आते थे जो हमको देखते तो हमसे ही सर्विस लेना चाहते थे। वो ऐसा क्यों? हंस मिजाज, मतलब हंसता है बंदा, खुश रहता है, ऐसा है और खाने में अच्छा लगता है, इससे इसको भेजिए, ऐसा वैसा बोलता था उन लोग। तो एक बंदा 6-7 महीना हुआ ही होगा हमको वहाँ जॉब करके, उसका कोई बंदा बोलता है यार तुम मेरे पास आ जाओ काम पे, मैं तुम्हें 50,000 सैलरी दूंगा महीने का। तो हमने बोला नहीं, आप 50,000 नहीं 50 लाख भी दोगे ना तो मैं नहीं जाऊँगा। जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हम भरोसा तोड़ के आपके पास जाने वाले में से नहीं हैं। तो छोड़ दिया, 3-4 दिन नहीं आया वापस, वो रेस्टोरेंट में ही नहीं आया। फिर 4-5 दिन के बाद आता है, फिर मेरे हमको बोलता है कि चंद्रदेव आप यहीं जॉब करो, लेकिन हमारे एक रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट हमारे पास है, एक रेस्टोरेंट आप मैनेज करो। अब कैसे करोगे मुझे नहीं पता। मैं बोला सर कैसे होगा, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी होता है सिंगापुर में, आसान तो है नहीं कि मैं यहाँ ड्यूटी करूँ फिर वहाँ ड्यूटी करने जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, आपको मैं शेयर होल्डर देता हूँ 50% का। तो आप मतलब बोला 50% मतलब पैसा तो लोगे ना, 50% शेयर होल्डर ऐसे फ्री में थोड़ी मिलता है। तो बोला कि हम 50 लाख रुपये लेंगे इंडियन रुपीज़ में, पर अभी नहीं लेंगे तेरे से, तेरे पास कितना पैसा है। तो हम झूठ में बोल दिए कि मेरे पास 6 लाख रुपया है, जो नहीं था। झूठ बोल दिए कि बोलेगा 50 लाख बनाने के लिए। हाँ 50 लाख कहाँ 6 लाख, तो वो बोलेगा चलो जाओ, नहीं करना। लेकिन वो बोला 6 लाख। ये भी कैसे बोल सकते हैं कि अपना जेब फटा हुआ है, एक भी पैसा नहीं है, तो एक मतलब इज्जत बचाने के लिए 6 लाख हम बोल दिए। अब 6 लाख तो बोल दिया, उसमें वो हो गया, रेडी हो गया कि चलो आप 6 लाख ही दे दो। अब मेरी हालत ख़राब, 6 लाख भी नहीं है, 6 लाख रुपया भी नहीं है। अब किए, जब सैलरी का टाइम था 9-10 तारीख ही था, तो सैलरी टाइम था, सब दोस्त लोग से हम मांगना स्टार्ट किए और मांग के, और पता नहीं किस्मत कैसे साथ दिया, मांगा सबका 6 लाख के 7 लाख रुपये जमा भी हो गया। हम उसको दे दिए, 50% का पेपर बना के हमको ला के दे दिया। कहाँ 50 लाख का था रेस्टोरेंट, वो 6 लाख में उनको 50% दे दिया। तो अब करने लगे, हम दिन में काम करते थे जहाँ जिस मालिक का था, और रात वेटर थे और शाम को मैनेजर थे। हाँ, तो रात को हम चल जाते थे अपना, दिन में वेटर शाम को मैनेजर, दिन वहाँ जाके अपना मालिक। हाँ हम अच्छा हाँ, 50% के मालिक हो, मैनेजर बहुत छोटा हो गया। तो वह शेयर होल्डर बन, जब हम जाने लगे अपना काम करने लगे, तो अब हो गया, हम काम करने तकलीफ तो होने लगी ना, इतना ड्यूटी कैसे कर सकते हैं, नींद पूरा नहीं होता था। तो फिर हम अपने मालिक को बोले कि सर हमें अपना काम जॉब करना है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो मुझे, अपना बिजनेस कुछ करना चाहते हैं। तो बोले, उन्होंने बोला बिजनेस इतना ईजी नहीं है, तुम चाह रहे हो तो इतना ईजी बिजनेस करना नहीं होता है। मैं सर हमको ऐसा का आदमी सपोर्ट कर रहा है, मैं बताया उनको कहानी। तो बोले देखो कोई सपोर्ट कर रहा है, यूज़ करेगा भगा देगा, सीधा बोला था उसने कि यूज़ करेगा तुमको भगा देगा वो। बोला, तो बोले सर एक बार हमको चांस तो दीजिए आप। तो बोला ठीक है, पर जो खाना यहाँ बेचा है तूने, जो हमारा मेन्यू है यहाँ का, ये मेन्यू रिपीट नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं। तो हमको वेज का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, और वो जो हमने कॉन्सेप्ट लिया बार और नॉन वेज का, बार एंड रेस्टोरेंट का, वो कॉन्सेप्ट में काम किया हूँ। तो काम किया 6 महीना के, साल 1.5 साल होते होते
हमने दूसरा ब्रांच का भी इतना अच्छा इनकम हुआ, उनका भी 50 लाख रुपया क्लियर हो गया और पूरा रेस्टोरेंट का 100% का मालिक हम बन गए। एक साल के अंदर? साल के अंदर। अरे बाप रे, 700 रुपये सैलरी थी? हाँ 700 स्टार्ट। एक साल के अंदर एक? 700 सैलरी हमारे इंडिया में थी, सिंगापुर में 30,000 सैलरी थी। अच्छा, नहीं जब सबसे पहले वेटर बन के जब वहाँ पहुँचे थे तो कितनी? 30,000 सैलरी थी। हाँ, 30,000। तो मतलब एक साल के अंदर एक होटल के मालिक बन जाते जी, हैं, 1 रेस्टोरेंट से के 1.5 मालिक। साल हो गया होगा। हाँ, हाँ, फिर ऐसे ही फिर सिलसिला फिर हुआ। स्टार्ट हो, उसके बाद पैसा तो नहीं, तो फिर हम आपके जैसे लोग, ऐसे लोग के जैसे बैठते थे, तो हमारे बोलते रेस्टोरेंट का मेरे पे प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास तो 40% है, आप लोग 60% डालोगे इसमें, अच्छा, ये लोगों से प्रॉफिट। बात हाँ, बातें करने लगे, तो इससे क्या हुआ, हम कनेक्ट होने लगे लोगों से। तो जो भी जिनको शेयर चाहिए, 10% का शेयर चाहिए तो आप ले लो, 50% मेरे पास है, 10% आप ले लो। इस तरह से हम टीम बनाने लगे, और टीम बना के 3-3, 4-4 लोग का टीम बना के रेस्टोरेंट ओपन करना चालू कर ये जो दिया। आप बोल रहे हैं ना वो पच नहीं रहा है। आप क्योंकि एकदम ऐसे ग्रामीण इलाके से आते हैं, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं रही होगी। ये पूरा यूपी, बिहार और झारखंड में मतलब इस चीज़ का तो कम से कम है। तो कैसे वहाँ मैनेज करते होंगे? वहाँ तो लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे, वो नहीं। तो अंग्रेज हैं, सब अंग्रेजी बोलते होंगे। अंग्रेज़ भी है वहाँ का, एक तमिल लोग भी हैं। तो वो लोग भी तो तमिल भी तो नहीं समझ में आती होगी। हमको थोड़ा सा आता है, और इंग्लिश भी हम बोलने में पूरा परफेक्ट हो गए थे। वहाँ हम बहुत अच्छे एक तरीके साल से के बात कर अंदर सकते सीख गए, हैं। हाँ। 1-1.5 साल लगा हमको, मतलब वहाँ काम करने लायक हम समझ गए पूरा, और बोलने भी लगे थे। मतलब समझ लीजिए ऐसा कि इतना इतना बोल लेते थे कि सामने वाला समझ जाता था बस। हाँ, वो जैसे बोल रहे तो वो समझ गया, तो वो काम बन जाता था अपना। इस तरह धीरे धीरे करके हम सेट कर लिया, और आज हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं, पर 6 पार्टनर में एक हमारा एलॉन है सिंगल रेस्टोरेंट से, बाकी हम 6 लोग पार्टनर्स में हैं सब रेस्टोरेंट्स का। कितना मुस्कुरा के बता रहे हैं। ऐसी जिंदगी बदल सकती है सबकी। क्यों नहीं बदल सकते, मेहनत करना है तो 1500 मैं दे रही हूँ, मेरा भी लगा दीजिए आप। 1500 रुपये। देखिए अभी 1500 रुपये में इतना आपको इतनी औकात है हमारी, हम भी देंगे। 500 रुपये में भी हो सकता है, 1500 की तो बात ही नहीं है। हाँ, मेरा भी लगा लीजिए अपने बिजनेस में, पता चले एक साल 1-2 साल के अंदर मुझे भी वहाँ मौका मिल जाए कि नहीं तो सोच ही हम रखे थे ना कि हमको पैसा कमाने का ज़्यादा सोच नहीं था, नाम कमाने का सोच था। आज भी हम जो भी पैसा कमाए, हम एक चुरचू जैसे गांव में पूरा पैसा हम लगा दिए, करोड़ों रुपए के रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेज, फील्ड सब कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम, और फ्री है। बड़े जो 11-12 के बच्चे लोग हैं जिनके कोई है ही नहीं, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, पापा, उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। दूसरे जो हमारे स्कूल्स में CBSE पैटर्न में स्कूल्स है, तो जिनके 3 बच्चे, उनका 1 बच्चा फ्री करके 200 रुपये फीस लेते हैं हम। और हमारे स्कूल में अभी 500 बच्चे हैं, हम 1 साल भी नहीं हुआ है, तो हम वहाँ का पैसा यहाँ लगा के इनको, हम जो हमको तकलीफ़ हुआ है वो तकलीफ़ हम नहीं चाहते कि इन बच्चों को इंग्लिश के कारण हो। हिंदी हमारा मातृभाषा है, हम बोल सकते हैं, पर इंग्लिश हम नहीं बोल पाते हैं, जहाँ हमारी इज्जत कम हो जाता है। इंग्लिश सिखाना हमारा सबसे है कि इंग्लिश है, कंप्यूटर पे ज़्यादा वहाँ फोकस। कमा के ला रहे हैं और यहाँ बच्चों को जी पढ़ा जी रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो मुझे सच में यकीन अभी भी नहीं हो रहा है, और आपको भी नहीं हो रहा होगा कि एक इंसान जो बता रहा है कि सुबह एक हीरो की साइकिल थी, बड़ी पुरानी सी, वो भी अपनी खुद की खरीदी नहीं थी, पिता की साइकिल चलाकर कितना किलोमीटर बताए थे? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अखबार बांटता है, और कमाई इतनी ही होती है जितना आपका खर्चा, मतलब आप कुछ सेविंग नहीं कर सकते। और फिर एक दिन किन्हीं कारणों की वजह से 1500 रुपये लेकर विदेश निकलते हैं, और वहाँ पर 1 साल के अंदर अपना रेस्टोरेंट के मालिक बन जाते हैं। ये कहानी जैसी नहीं लग रही है पूरी, मतलब ये फिल्मी लग रही है। नहीं, हमारे बहुत सारे, जैसे हजारीबाग से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, वो भी हैं, कुछ IT वाले हैं हमारे साथ जो हजारीबाग के हैं। आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी कुछ लोग हैं जो ऑयल का काम करते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम का काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कनेक्ट हैं, जो हमको सपोर्ट भी किए हैं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई जो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। एक और बंदा मैं नाम बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे, अमर सिंह का नाम सुने होंगे आप लोग, सपा के नेता थे वो। अच्छा, वो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हमको हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले वो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप उनका था, हम चावल का बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उन्होंने ही पैसा लगवाया था मेरे पास। अच्छा, आप वहाँ जाकर कई बिजनेस ट्राई किए? यस। तो क्या क्या ट्राई किए? एक रेस्टोरेंट? हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम स्टार्ट किए थे, पर रेस्टोरेंट में हम सक्सेस रहे, सब में डूब गए। कितना बिजनेस ट्राई किए होंगे तब भी? हमने 3-4 बिजनेस स्टार्ट किया, पर क्या किसी क्या में था वो? एक चावल का हम हाँ, इम्पोर्ट? यहाँ आपका पंजाब से हम लेके जाते थे, सिंगापुर, मलेशिया को देते थे। अच्छा, तो उसमें हमने बच्चा खासा पैसा डुबाया। फिर क्लब का काम किया, लेडीज़ क्लब जो होता है उसमें पैसा डूबा। हम सिर्फ रेस्टोरेंट में ही सक्सेस किया, और रेस्टोरेंट का ही पैसा आज हमारे जो भी है 1 रुपये भी कमा रहे तो रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं, बाकी कोई बिजनेस हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी जो है मेरा 1-1.5 साल हुआ है, स्कूल का काम चल रहा है बस।
तो मतलब एक पत्रकार होने के नाते इस कहानी को आप ऐसे भी देख सकते हैं। बड़ा सुकून मिल रहा है इनसे बात करके कि जब कभी ये काम नहीं चलेगा तो हम लोग भी नया फील्ड अपना सकते हैं, क्योंकि सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बैठी हुई है। एक समय आपने भी खबरें लिखी, किन्हीं भी कारणों की वजह से वो जो छपा वो गलत छपा, सही छपा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो सही हुआ ना वो खबर। हाँ सही वो हुआ। सही साबित हाँ हो गया। मैं उनको भी, पर बंदा वो है ही नहीं जिनके वजह से मैं भागा था, वो बंदा है ही नहीं। जब निकले होंगे तो बड़ा कोस के निकले होंगे, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी में उनको बहुत दुआएं दे रहे होंगे कि जी अच्छा हाँ। हुआ कि जो हुआ सही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। कितना कमाते हैं बता लीजिए। इतना कमा लेते हैं कि 2-4-10 लोग को चला सकते हैं। कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है कि मतलब आपके बटुए में कितना पैसा है। ये मर्द नहीं बताते, और एक महिला की उम्र कितनी है ये महिला नहीं बताती। बस ये टॉप सीक्रेट है जो कोई नहीं बताना चाहता। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और ज़िंदगी आपकी कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है, बस प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। टूट कर बिखरने वाले लोग भी बहुत हैं, और लड़खड़ा कर अपने मंजिल तक पहुंचने वाले लोग भी बहुत हैं। अभिनी भैया को देखिए, कोई यकीन करेगा क्या कि जिस इलाके में ये रहते थे वो बहुत ख़तरनाक इलाका माना जाता था, लोग दिन में भी वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन इन्होंने जो किया वो आपके सामने है। इतना बड़ा नाम, इतना पैसा, लेकिन दिखने में एकदम सिंपल, एकदम सादे। तो इनको देखकर तो कोई यकीन भी ना करे कि ये मतलब 4-4 रेस्टोरेंट जो है वो इनका अपना है। तो नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और कपड़े और चेहरे से किसी का स्टेटस नहीं आंका जा सकता। ये इस कहानी से ये आप सीख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।